We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. This should be trashed. It's a joke. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए कायम डैशबोर्ड के इफ्तिताह से इनकार। डैशबोर्ड को मजाक करार दे दिया। कहा आदादोशुमार रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रहे, रजाइयाँ कहाँ जा रही हैं, खाना कहाँ तकसीम हो रहा है, तफसील कहाँ है, खरबों का नुकसान हो गया। हम डैशबोर्ड बेहतर नहीं कर सके। ये वो डैशबोर्ड नहीं जो मैं और कौम चाहते हैं। वज़रा और हुकाम की वजाहतें भी काम ना आई। अमीनुल हक की वक्ती इफ्तिताह करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने डैशबोर्ड बेहतर करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। कहा अगले पीर को इफ्तिताह करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रियल टाइम डैशबोर्ड पर हुकाम की वजाहतों पर वजाहतें। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अमीनुल हक, तारिक बशीर चीमा ने ब्रीफिंग दी। वफाकी सेक्रेटरी IT भी बताते रहे। कमरे में पिछली नशिस्तों पर बैठे एक अफसर ने लुक्मा दिया। शहबाज शरीफ ने उन्हें भी वजाहत के लिए बुला लिया। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार आमने सामने। मिफ्ता इस्माइल ने IMF की मंजूरी के बगैर पेट्रोलियम लेवी में कमी करना गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इसाक डार बोले IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता ने नहीं। आवाम पर 10 रुपए लेवी का बोझ डालना दुरुस्त नहीं समझता। मिफ्ता साहब हों या कोई और, फिक्र न करें, कुछ नहीं होगा। IMF से डील करते 25 साल हो गए, डील करना आता है। IMF जाने और मैं जानूं। मिफ्ता इस्माइल को चाहिए था मुझे फोन कर लेते, उनको हल बता देता। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई बेनज़ारी हो। इमरान खान सजा से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस निपटा दिया। जज को धमकी के केस में शो कॉज नोटिस खारिज। अदालत ने इमरान खान का बयान हल्फी कबूल कर लिया। कहा इमरान खान माफी मांगने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए। इमरान खान की नेक नियति और कंडक्ट से मुतमईन है। मरियम नवाज ने कहा तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। केस खारिज होने के बजाय ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि इमरान खान को माफी मिली है, दरगुजर हुआ है। इमरान खान के जुल्म और झूठों के पोल खुल रहे हैं। मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से अब दूर नहीं। इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात कर रहे हों तो बातचीत के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, बंदूक के जोर पर तो बातचीत नहीं होती। कौमी असम्बली में नहीं बैठेंगे। अवाम सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। मुल्क में एक चीज वाज़े हो गई है कि ताकतवर के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग कानून है। मेरे ख्याल में एक ही FIR रह गई है और वो चाय में रोटी डुबोकर खाने की है। लॉन्ग मार्च की कॉल आने वाली है। सियासी जमातों से बात हो सकती है मगर मुजरिमों से नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान अवाम के बाद इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहे हैं। सिफारती साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा। पाकिस्तान के कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नायब के वकील ने कहा मरियम नवाज के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं। हमें मरियम नवाज या उनके पासपोर्ट की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस के सवाल पर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें पासपोर्ट वापस देने पर कोई एतराज नहीं। मरियम नवाज ने कहा मेरा पासपोर्ट उस केस में 3 साल जब्त रहा जो कभी बना ही नहीं। जलसों के खौफ से मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह हब्से बेजा में रखा गया। कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। मकाफाते अमल और इबरतनाक अंजाम इमरान खान के ताक़ुब में है। फवाद चौधरी ने कहा मरियम नवाज पासपोर्ट मिलने के बाद लंदन जाएंगी। अब्बू जी के साथ एवनफील्ड अपार्टमेंट में क़याम करेंगी। अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कहेंगी ये जायदाद मेरी नहीं है। ये क्या मजाक है? क्या अवाम अहमक हैं? मरियम नवाज को बरी करके अवाम की तौहीन की गई। बदतरीन मार्शल लॉ में वो माहौल नहीं देखा जो इन 6 माह में देखा। मोना सिलाही के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA का मुकदमा खारिज कर दिया।
हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खत्म करने की मुखालफत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केसेस के फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज केस के फैसलों की हिमायत करते हैं? आप तहरीरी दलाइल दें, हम वो फैसले में लिख देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, चौकीदार मुल्क की दिफा और सरहदों की हिफाजत के लिए हैं, इमरान खान की कुर्सी और हिफाजत के लिए नहीं। कौम फॉरेन एजेंट, आइन शिकन और नाअहल शख्स को माफ नहीं करेगी। हकीकी आज़ादी इमरान खान जैसे साजिशी, गद्दार और झूठे शख्स से निजात है। इमरान खान जैसे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि कोई कौमी मफाद और आइन के साथ खिलवाड़ न कर सके। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 12 रबीउल अव्वल के बाद पॉलिटिक्स ऑफ लीग्स खत्म होगी और सियासत गर्म होगी। नवंबर में सबको समझ आ जाएगा। इसहाक डार और मरियम नवाज डील की कौम को समझ है। डील के तहत हुदैबिया पेपर की तरह एवन फील्ड भी खत्म हो जाएगा। अवाम का मसला बिजली, गैस, आटा, महंगाई है, साइफर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आर्मी चीफ को तौसी मिल सकती है या नहीं, आईनी तौर पर देखना होगा। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है, इसका मेरिट क्या है, सब आइन में मौजूद है। इमरान खान की सियासत में कोई हैसियत नहीं। ये कौन होते हैं हमें एडवाइस देने वाले? हम बिला वजह इमरान खान को अहमियत दे रहे हैं। गैर संजीदा आदमी की बात की कोई अहमियत नहीं। PTI इस काबिल नहीं कि उनसे बात हो। सिंध पुलिस की कराची के बल्दियाती इंतखाबात 3 माह मुलतवी करने की सिफारिश। सिंध हुकूमत ने महकमे दाखिला का खत इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। महकमे दाखिला सिंध ने कहा, पुलिस सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ के कामों में मसरूफ है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए फोर्स दस्तयाब नहीं। बल्दियाती इलेक्शन 3 माह के लिए मौखर किए जाएं। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। कराची में ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, पुलिस ने नफरी की कमी के हवाले से कुछ नहीं बताया। सिंध हुकूमत की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त नहीं मिली। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में हंगामा आराई, अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। वजीर कानून फ़हीम रब्बानी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर को मोबाइल फ़ोन दे मारा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने राजा फारूक हैदर से माफ़ी मांग ली। फ़हीम रब्बानी की भी माजरत। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना माजिद खान मुस्ताफ़ी। डॉलर 227 रुपये 29 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये 16 पैसे कम हो गई। डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा। कहा, डॉलर की असल कदर 200 रुपए से कम है। कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाई गई। डॉलर बैनुल अक़वामी तौर पर मजबूत है। अपनी पॉलिसियों से कीमत 200 रुपए से कम पर लाएंगे। पाकिस्तान के 3 से 4 अरब डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं। साबिक़ वजीर खजाना शौकत तरीन का सेनेट की कायमा कमेटी तिजारत के इजलास में दावा। कहा, ई कॉमर्स के तहत कारोबार करने वालों ने डॉलर बाहर रखे हुए हैं। फ्रीलांसर्स के मसाइल हल नहीं हुए और रकम बैरून मुल्क पड़ी है। मेरे दौर में फ्रीलांसर्स की मुश्किलात हल की गई। FBR और स्टेट बैंक को फैसला करना होगा। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF की शराइत से मुतालिक हम संजीदा हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सूबे का हक है। हमारा विफाक के साथ MOU है। इस पर हमें बैठकर हल निकालना चाहिए। कभी एक वज़ीर ख़जाना आता है, कभी दूसरा। विफाकी हुकूमत सिर्फ सियासत कर रही है। इस्लामाबाद में किसानों के एहतजाज का 6ठा रोज। किसान इत्तेहाद का मुतालबात मंजूर न होने पर रेड जोन का रुख करने का ऐलान। कहा, इत्तलात ऐसी हैं कि कुछ लोग हमारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं। हुकूमत साजिश नहीं, दुरुस्त समत इख्तियार करे। अगर 10 की रोटी मिलती है तो 15 की रोटी खाती। नान गरीब बंदा नहीं, अमीर लोग ऐसे आसानी है। अब बेटा वो वक्त आ गया है कि जब वो मुंह में नवाला ही ना होगा तो वो छीना कैसे जाएगा। वो तो उसका मुंह ही खाली है। इतना मजबूर गरीब आदमी हो गया है कि उस वक्त 2 वक्त की एक रोटी भी खानी नसीब नहीं। रोटी और नान की कीमतें बढ़ने पर लाहौर के शहरी फट पड़े। कहा, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। किसी चीज़ के नर्ख
हुकूमती कंट्रोल में नहीं। तंदूर मालिकान ने कीमतों में इजाफा मजबूरी करार दे दिया। डेरा इस्माइल खान में अलमनाक हादसा, 11 जिंदगियां निकल गया। जोब रोड पर ट्रॉली और ट्रक में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। कराची में अंधी गोली ने एक और जान ले ली। लांढी में 2 रोज कबल जख्मी होने वाली 2 साला बच्ची दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची को घर के सहन में सोए हुए सर पर गोली लगी थी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम न डाली जा सकी। क्लिफ्टन में कफन लेने आए शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई। सच्चल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। गुलिस्तान जौहर में बंगले में डकैती, मुलजिम करेंसी और तलाई जेवरात लूट कर फरार। पुलिस ने साइट एरिया से 3 डाकू पकड़ लिए। लूटा गया 28 लाख रुपए मालियत का कपड़ा बरामद। इमरान खान को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक ने नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई दौर में पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस जाने पर नोटिस दिया गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, एसएसपी पुलिस को भी नोटिस जारी। मरियम नवाज का जल्द लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक वीजा मिलते ही मरियम नवाज की लंदन रवानगी की तारीख का ऐलान होगा। मरियम नवाज 4 साल बाद वालिद से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज की नवाज शरीफ के हमरा वतन वापसी का इम्कान। इमरान खान ने नैब तरमीम के खिलाफ इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, हुकूमत ने नैब तरमीम अपनी करप्शन छुपाने के लिए की हैं। नैब अदालतों से वापस किए गए तमाम रेफरेंसेस का दोबारा जायजा लिया जाए। दरखास्त मंजूर करते हुए इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन मरहलावार शुरू। किरायों में कई गुना इजाफा। कराची एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास का किराया 3000 रुपए कर दिया गया। एसी बिजनेस में 1500 और एसी स्लीपर के किरायों में 2500 रुपए तक का इजाफा। कराकरम एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास का किराया 3000 और एसी बिजनेस का 7000 रुपए कर दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 287 अफराद बीमार। पेशावर में 24 घंटे के दौरान 194 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी 230 अफराद में डेंगू की तशखीस। लाहौर में 99 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। लाहौर में डेंगू के बढ़ते वार, पैनाडोल की किल्लत बरकरार। शहरी, मेडिकल स्टोर मालिकान दोनों ही परेशान। स्टोर मालिकान का डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पैनाडोल फराहम न करने का इल्जाम। शहरियों का हुकूमत से अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में मकीनों को टाइफाइड की एक नई किस्म का सामना। 2 हफ्तों के दौरान मरीजों की तादाद 500 से बढ़ गई। नई किस्म के टाइफाइड के खिलाफ आम अद्वियात गैर मुअस्सर। हालिया सैलाब के दौरान चश्मों की आलूदगी बीमारी फैलने की बड़ी वजह करार। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। कानून साजी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही का तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। कहा, रुझान को रोकने के लिए सख्त कानून साजी की जाएगी। असम्बली से कानून जल्द मंजूर कराएंगे। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, आर्मी चीफ की तैनाती का मसला बहुत सादा है। इमरान खान ने मामला बिगाड़ा, इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तैनाती वजीर आजम की सवाबदीद है। चोर चोर का नारा लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। पीटीआई फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड पार्टी है। फॉरेन फंडिंग ओपन एंड शट केस है। इन्होंने गलत बयानी की। आईन में लिखा हुआ है कि नए इलेक्शन कब होने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत जम अजला के तरक्याती बजट पर खामोश है। इंपोर्टेड हुकूमत से अपना हक छीन कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से 200 से जायद बल्दियाती नुमाइंदे पीटीआई में शामिल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान अब भी लाडला है। इदारों के खिलाफ घिनौने इल्जामात लगाने और मुहिम चलाने के बावजूद इमरान खान को कुछ नहीं कहा जा रहा। अदालतों और जजेस को धमकियां दी गईं। इमरान खान अगर 100 खून भी करें तो वो भी माफ हो जाएंगे। इमरान की तरह सहूलत क्या दीगर अफराद को भी हासिल है।
PTI लॉन्ग मार्च, इमरान खान की जेर सदारत इजलास में मुशावरत, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले ओहदेदारों की शिरकत। लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल, इमरान खान की लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट से PMDC को दोबारा तश्कील देने का बिल मंजूर, ऑपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी, तहरीक इंसाफ के अरकान का इजलास से वॉकआउट।